देखिए ममता जी, कोई भी आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी सरकारें हैं। कोई मुख्यमंत्री अपनी स्टेट छोड़ करके यहाँ तो नहीं आएगा प्रचार करने, तो अपना प्रदेश संभालें वो। एक तस्वीर 2019 में दिखी थी तो खूब चर्चा हुई, अब भी हो रही है। तो दूसरी तस्वीर 2022 में आई और फिर से राजनीति के गलियारे में चर्चा होने लगी। तुलनात्मक अध्ययन के साथ मूल्यांकन हो रहा है। वो दौर लोकसभा के महासंग्राम का था और ये दौर विधानसभा के महाभारत का है। पहली तस्वीर में मायावती और डिंपल यादव हैं, तो दूसरी तस्वीर में डिंपल तो है लेकिन मायावती नदारद है। उनकी जगह अब ममता बनर्जी ने ले ली है। पहली तस्वीर में दलित चेहरा है तो दूसरी तस्वीर में बंगाली ब्राह्मण है और इन सब के बीच दोनों तस्वीरों में सियासी अदब की अजब समानता है। 2019 में जब मायावती अखिलेश बुआ भतीजे के सियासी रिश्ते की डोर में बंधे थे, तब डिंपल यादव ने बहू की भूमिका निभाते हुए मायावती के पैर को छूकर प्रणाम किया था, आशीर्वाद लिया था। अब जबकि अखिलेश ममता के बीच भाई बहन का रिश्ता 2024 तक जाने वाला है, तो डिंपल ममता बनर्जी का पांव छूकर आशीर्वाद ले रही है। बस कहानी इतनी ही है। वैसे सामान्य भारतीय परंपरा है कि घर में जब कोई बुजुर्ग सदस्य आता है तो हम उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन माहौल चुनावी हो और नेताओं के झुकने की तस्वीर आम हो जाए तो फिर उस पांव छूने के पीछे की राजनीति पर गौर किया जाना शुरू हो जाता है। ऐसे में अब डिंपल यादव के ममता के आगे झुकने के पीछे की राजनीति पर चर्चा और बहस शुरू हो चुकी है। तस्वीर के जरिए बीजेपी में नई नई एंट्री पाने वाली अपने ससुर की पार्टी सपा के विचारों को तिलांजलि देकर भगवाई विचारों में डूब जाने वाली अपर्णा यादव ने अपनी जेठानी को बेहद ही अदब सम्मान के साथ घेर लिया है। ममता बनर्जी यूपी चुनाव 2022 को लेकर लखनऊ पहुंची थी। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट मांगा। कार्यक्रम के मंच से गेंद फेंककर खेला होबे के यूपी संस्करण के संकेत भी दिए। फिर इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंची थी। वहां घर के गेट पर अखिलेश यादव की पत्नी उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेती दिख रही हैं। फोटो सेशन भी हुआ। लगता है मुलायम की छोटी बहू अपर्णा को डिंपल का ये संस्कार रास नहीं आया। ममता का अखिलेश के लिए प्यार पचा नहीं पाई है, तो निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी लेने से नहीं चूकी। देखिए ममता जी, कोई भी आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी सरकारें हैं। कोई मुख्यमंत्री अपनी स्टेट छोड़ करके यहाँ तो नहीं आएगा प्रचार करने, तो अपना प्रदेश संभालें वो। और जिस मन से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उनको जवाब देना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि हम उनका आज भी बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, पर इस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में वो बोलेंगी तो उत्तर प्रदेश का आदमी फिर झेला ही होबे कराएगा उनका। तो क्या कह सकते हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव राजनीति की माहिर खिलाड़ी हो चुकी हैं। वो पांव छूने के पीछे और आगे की तमाम नफा नुकसान को समझने लगी हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती का भी पैर छुआ था। तब सपा बसपा का गठबंधन था। मायावती और डिंपल एक मंच पर थे। उन्होंने आशीर्वाद लिया और मतदाताओं को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि दलितों की सबसे बड़ी नेता का आशीर्वाद मुलायम की बहू को मिला है। हालांकि ये बात और है कि इस आशीर्वाद का फायदा डिंपल को नहीं मिला और कन्नौज से उन्हें हार मिली। वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को सांडिल गोत्र का ब्राह्मण बताया था। इसके बाद बंगाल के चुनावी मैदान में समीकरण बदलने शुरू हुए। यूपी चुनाव में सपा योगी सरकार से कथित तौर पर नाराज ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने की लगातार रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में डिंपल के ममता बनर्जी का पांव छूने को भी इस रूप में पेश किया जा सकता है कि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे का आशीर्वाद ले रही है जिसने मोदी को मात दी है।